पहुंच पा रही है। नहीं नहीं रोहित, देखो आप मर्यादित बात करोगे तो मैं, जानते हो ना मैं छात्र नेता रहा हूँ, तो आप मर्यादित बात मत किया करो। आवाज तुम्हारे जैसे नेता रहे हैं, हलवाई नहीं रहे हैं। अरे भाई साहब, हम भी छात्र नेता रहे हैं, चवन्नी छाप है, चवन्नी छाप की तरह। नहीं, एक सेकंड मनोज काका, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई कि आप यहाँ धमकाने लग गए कि मैं छात्र नेता रहा हूँ? मतलब नकली खोई की फैक्ट्री नहीं चलाई। आप धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं कौन सी? अरे उन्होंने आपसे सवाल पूछा, कौन सी अमर्यादित बात बोली, बताइए। जिन लोगों ने आपको लाठियों से बर्बरतापूर्ण पिटवाया हो, उन्हीं के गोद में जयंत चौधरी और आप जैसे प्रवक्ता खेल रहे हैं, तो आप पे हमें कुछ जवाब नहीं देना। सवाल उत्तर प्रदेश, अरे जिनको जनता ने नकार दिया पूरी तरीके से, धर्म के नाम पे प्रदेश को जला देना चाहते हैं, जाति के नाम पे प्रदेश को जला देना चाहते हैं। बता रहे थे मनोज काका, एक करके रोहित अग्रवाल वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। आप भी ना बोले, कृपा आपको जितनी तीखी बात करनी है मर्यादा में रहकर कर दीजिएगा, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए। मनोज काका, रूप का जो सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है। अगर वहां शोभा यात्रा निकाली गई तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी सूचना पुलिस को रही, एलआईयू की सूचना रही होगी, आईबी की सूचना रही होगी, तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर इतनी अराजकता हुई, कल से लेके आज तक लोगों के घरों में आप तस्वीरें जो आई कि अस्पतालों तक में आग लगाई गई, हॉस्पिटलों में आग लगा दी गई, स्कूलों में आग लगा दी गई, लोगों के घरों में जाके आगजनी करी गई। समाजवादी पार्टी सिर्फ वो लोगों से यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोबारा कह रही है कि अपने बेटा बेटियों को अब्रॉड भेजते हैं शैक्षणिक प्रखरता के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उत्तर प्रदेश के आम आदमी के घरों से निकले हुए युवाओं को उन्मादी बना करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हमारी आपके माध्यम से यूपी के नौजवानों से यही अखिलेश यादव जी कहां पढ़े हैं? आप अपने मान्यता के अनुसार जानकारी है मनोज काका जी की नहीं है, सारे मान्यताओं का पालन करिए, अपना पूजा पाठ, जहां तक मेरी जानकारी है लंदन से पढ़े हुए हैं अखिलेश यादव जी, यही और उधर आरजेडी की प्रवक्ता भी बता दें तेजस्वी जी कहां के पढ़े हुए हैं। आपके जीवन का रास्ता, तो कम से कम ये किस तरीके के आप लोग वार्तालाप करते हैं, कम से कम अपना घर तो देख लिया करिए बोलने से पहले। अखिलेश यादव स्वयं लंदन के पढ़े हुए हैं, तो आपको तो ये देखना चाहिए ना, आपके नेता लंदन में पढ़ेंगे और आप चाहते हैं कि देश के युवा अगर विदेश चले जाए पढ़ने के लिए तो आपको तकलीफ हो जाती है। नहीं मनोज काका क्या चाहते हैं आपके? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपके साथ क्या क्या हुआ, मुलायम सिंह जी के साथ क्या क्या हुआ, वो देश की जनता जानती है। मुलायम सिंह की जान बचाने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी चरण सिंह जी द्वारा। तो इसलिए कृपया करके इस तरीके की बयानबाजी करने से पहले अपना इतिहास पढ़ लिया करिए। अनपढ़ता अपने कार्यालय में दिखाया करिए, टीवी चैनलों पे अनपढ़ों की तरह बयान मत दिया करिए। अगर आप अनपढ़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के बाकी युवा भी अनपढ़ रहेंगे, युवा विदेश नहीं जाएंगे पढ़ने। क्या है ये, क्या है ये? सवाल पूछते और आप मतलब एक शख्स इधर सवाल पूछे तो उधर बिदक जाते हैं, ये सवाल पूछे तो उधर बिदक जाते हैं। आप सीधे सीधे कड़क सवाल कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब दे दीजिए ना, इधर उधर जाने की बजाय। मैंने जवाब दिया तो आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। बाहर पढ़ने से आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मनोज काका, क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष भी बाहर ही भेजे गए थे पढ़ने के लिए। तो इसलिए बाहर जाने से किसी को ये तो कोई आपराधिक काम तो है नहीं। जो अपराध कर रहे हैं, जो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आप उन पर दो शब्द कहने से क्यों कतरा रहे हैं? एक सिंपल सी बात है। वो सारा जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो उसके क्रिएटर हैं, जो उसके संरक्षण दाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। कितनी बार आप जानेंगे, आरएसएस और बीजेपी से आपको एलर्जी है, मेरे समझ में आता है। मंगेश यादव के बारे में बोलिए जरा, मंगेश यादव के बारे में बोलिए, मंगेश यादव के बारे में बोलिए। अभी उनका जिक्र किया आपने, मुंह से निकला बेचारा, क्यों? किसके लिए बेचारा निकला? मंगेश यादव के लिए। मंगेश बेचारा था ही क्या? आपको नहीं लगता एक गरीब के बेटा को ले जाकर के बर्बरता से हत्या हो जाएगी? बेचारा नहीं था, वो अपराधी था। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोग हैं। किसी को भी अपने से दूर कर लेंगे। वीडियो है, वीडियो सर, वीडियो है, वीडियो डकैती का। उत्तर प्रदेश में योगी के स्वजाति लोग, अरे वोट बैंक के लिए कितना गिरोगे? जनता वैसे ही आपको नकार चुकी है।
पढ़ा चुकी हूँ, ये सजाती लोग और दूसरी जाति के लोग पर आप बहस मत कीजिए। मैं आपको 10 बार वो लिस्ट गिना चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की श्रेणी में कौन मारे गए हैं और मुझे बकायदा जात बतानी पड़ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये जात पात की राजनीति करते हैं। बतानी पड़ गई है मुझे कि ये जो मारा गया है इसकी जात क्या थी, कितने मारे गए इस जात वाले, कितने मारे गए इस जात वाले। तो ये सजाती वाला बात मत कीजिएगा। मैं दोबारा लौटकर इस मुद्दे पर आ रही हूं, क्या आप शोभा यात्रा किसी भी इलाके से निकाल सकते हैं कि नहीं? कंचना जी जवाब दे दीजिए, हाँ कि ना। गंगा जमनी तहजीब को अगर जिंदा रखना है तो क्या करें? सामने वाला शोभा यात्रा ना निकाले ताकि गंगा जमनी तहजीब रहे, और निकाले तो फिर डीजे ना चलाए। मैंने पहले ही कह दिया था रूबिका जी कि हमें पूरा अधिकार है हमारे रिचुअल्स को मनाने का, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी है प्रशासन की कि शांतिपूर्वक उस रिचुअल्स को कंप्लीट करवाए। लेकिन यहाँ पर जो मंगेश यादव की हत्या भी गलत थी डकैती के केस में, और जो हत्या हुई है बहराइच में वो भी गलत है। लेकिन सुनिए इनकाउंटर नहीं, हत्या था। आपके कह देने से कुछ नहीं होता है। मर्डर था वो। अब देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है कि वो इन दंगालियों को और इन पत्थरबाजों को रोक नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन पत्थरबाजों को रोकेंगे उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो आप इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं हुआ है, हिरासत में नहीं लिया गया है, किडनैप कर दिया गया है। ये मानसिकता कब तक ले जाएगी आप मुझे ये अभी आपने कहा पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, आपने बोला पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अब पुलिस एक्शन ले रही है तो आप क्या कर रही हैं? आप सेलेक्टिव हो जा रही हैं। जो आपको पसंद है उसकी हत्या है, वो एनकाउंटर नहीं। दोनों गलत है। मैंने आपको कहा कि हत्या दोनों है, एक पुलिस द्वारा की गई है, एक मॉब द्वारा की गई है, जिसके द्वारा की गई। अगर हमें आप तब ठहराते हैं गलत जब हम सरकार में होते और हम किसी का पक्ष ले रहे होते। अच्छा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाए। अनुज प्रताप सिंह, उसकी हत्या थी कि एनकाउंटर? हत्या, वो भी हत्या। हत्या। अरे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के पुलिस इनकाउंटर को भी हम हत्या मानते हैं। हम मानते हैं कि पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हो, हम मानते हैं पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हो। आप ना खेलिए मत। एनकाउंटर किस आधार पर? बुलडोजर से आप घर गिरा देंगे, जस्टिफाई करेंगे, आप किसी को मार देंगे। शब्दों से मत खेलिए, शब्दों से मत खेलिए। मैं ये कह रही हूँ, एक दुर्दांत अपराधी है, हमारे यहाँ का जस्टिस सिस्टम है, वो जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि उसका पूरा ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद अगर वो दोषी घोषित होता है तो उसको हाँ बिल्कुल करते हैं। लेकिन इसमें आपको यादव समाज के एक शख्स को अगर एनकाउंटर किया जाता है तो याद रहता है, और प्रताप सिंह के लिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। मुझे सवाल आपको पूछना है। आप अगर सेलेक्टिव हो रही हैं तो मैं सेलेक्टिव नहीं हूं, मैंने याद दिलाया। सेलेक्टिव कह रही हूं, इसका जवाब नहीं हो रही है। मैं कलेक्टिव बोल रही हूं। किसी भी तरह के एनकाउंटर विदाउट ट्रायल मुझे पूरे एनकाउंटर की जात बतानी पड़ जाती है। नहीं जात आप बता रही हो, ये प्रॉब्लम है, वो बीजेपी की चॉइस है। और मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं शोभा यात्रा निकालने के लिए, अब ये बीजेपी की चॉइस है, लेकिन हम कलेक्टिव नहीं, आराम से हम कलेक्टिव है। मैं कंचना जी एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। आपने अनुज कंचना जी, आपको मेरी बात नापसंद आ सकती है, शांत हो जाए ना, शांति से। आपने मुझे कहा, मनोज काका ने भी मुझसे कहा, आपने भी मुझसे कहा कि ये बीजेपी जो है ये काम नहीं कर पा रही है ना, इसका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम फेल हो गया है, इनका प्रशासनिक जो ताकत और इकबाल है वो खत्म हो गया, इंटेलिजेंस इनकी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। अब मैं कह रही हूँ कि अगर यही इंटेलिजेंस, यही पुलिस, यही प्रशासन अगर ये हो चुका है, इसे रोकने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेती मनोज काका, अगर कुछ लोगों को जेल में बंद करती, उनके ऊपर एक्शन पहले ले लेती, तो आप क्या कहते? ये जो सरकार है ये एंटी उस इलाके में रह रहे मुसलमानों के। मनोज काका, आप कहते कि नहीं कहते? रूबिका, अगर कहीं भी रूबिका, तो फिर कैसे रोका है? मुझे बताइए, किसी और इलाके में तो पत्थरबाजी नहीं होती है। मैं फैक्ट नहीं, मैं फैक्ट को बना रही हूं भाई, मैं तो क्रोनोलॉजी समझा रही हूं। क्रोनोलॉजी वो होता है जो अरे हो चुका क्रोनोलॉजी होता कहां है। समझा पा रही हैं? ऐसा होता तो नहीं होता नहीं, कैसे रोके? अच्छा बताइए, पुलिस एक्शन ले ले, इसको रोक ले, कैसे रोका जाए बताइए मुझे। आप अगर जस्टिफाई करना चाहती हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, यू आर जस्टिफाइंग। आई एम सेइंग पुलिस को अगर एक्शन लेना है तो कैसे ले एक्शन? सॉरी, यू आर गिविंग ए हाइपोथेटिकल कंडीशन। नो, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, दिस